हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपना चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि देखो, ये जो वीडियो है ना, सिर्फ उन्हें मिलेगी जो फ्यूचर मिलेनियर हैं। ओके। और ये वीडियो आपको तब भी मिलेगा जब डिवाइन ये डिसाइड कर चुके होंगे कि अब आपको जमीन से ले उठा करके आसमान तक पहुंचाना है। मतलब अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में हैं या आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। होता है ना कि आप डिजर्व वो बहुत कुछ करते हो, आप कैपेबल बहुत सारी चीज़ों के लिए हो, लेकिन अभी तक वो चीज़ें नहीं मिली जिसके लिए आप बने हुए हो। ओके। मतलब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हुए हो, लेकिन अभी भी आपका स्ट्रगल चल रहा है। अभी भी आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपको कंप्लीट करती हैं, जो आपको खुश, पूरी तरीके से खुश करेंगी। ओके, सेटिस्फाई करेंगी पूरे तरीके से। तो ये वीडियो आपको तभी मिलेगा, भले मैं इसको जब भी अपलोड करूं, मतलब आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर जो भी प्रोसेस है, जब भी ये पहुंचेगा, जब भी ये अपलोड होगा, मिले आपको जब भी। ओके। तो वो आपका राइट टाइमिंग होगा। जब भी आपको मिल रहा है वो आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, और तभी आपको ये बताया जाएगा इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू। अभी तो मैं कार्ड्स निकालूंगी, देन हम देखेंगे क्या एनर्जीज हैं और क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। बट जब भी मिलता है ये वीडियो, जब भी आपको मिलेगा, देन आप ये समझना कि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो गया है, आपका ऊंचाइयां छूने का टाइम स्टार्ट हो गया है, आपकी सक्सेस का समय आ गया है। ओके। आप बहुत, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके फेवर में काम करेगी। अगर हम सक्सेस की बात करें, करियर की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, ओके, अगर हम मनी की बात करें, तो उसके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ कि आपको ये वीडियो तभी मिलेगा जब आपका एक सही समय, एक राइट टाइमिंग, एक डिवाइन टाइमिंग बन चुका होगा, और आपको उस प्रोसेस में डाला जाएगा जहाँ से आप अपनी एक बड़ी सफलता की शुरुआत करोगे, जहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव करोगे और बहुत सारा पैसा होगा आपके पास, आएगा आपके पास, या उस प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ने लगोगे, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। या जो भी आपका माइंडसेट, मतलब लैक की तरफ है, अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, तो उसके लिए भी डिवाइन ना आपके अंदर चेंजेस लाएंगे। कहाँ क्या समझना है, कहाँ क्या कमी है, कहाँ अभी कुछ समझना बाकी है जिसकी वजह से अभी भी आप पीछे हो या अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो के बाद चेंज होने लगेंगी। एक शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। ओके। तो जो जो इंसान को भी, जिसको भी ये वीडियो मिल रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये वीडियो उनकी लाइफ में एक शिफ्ट लेकर के आएगी, एक चेंज लेकर के आएगी। एनर्जी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत सारे बिलीव्स बदलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज का आना शुरू हो जाएगा। ओके। एंड आप देखोगे कि आप वो सब कुछ अचीव कर रहे हो जिसके लिए आपको डेस्टिनी या डिवाइन ने चुना है। ओके। सो ये रीडिंग की चैनलिंग है, ये रीडिंग का जो है टॉपिक है इस समय। और बाकी ये टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें।
डिवाइन प्लीज गाइड करें कि ये जो चैनलिंग मुझे हुई है, ये जो इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग जो मुझे हुई है, इसके बेस के आधार पे आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या कार्ड्स देना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशंस हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। Oh, the tower, the tower. Okay. पहला कार्ड कुछ जैसे बहुत कुछ खत्म, बहुत कुछ बड़ा खत्म हो गया, किसी चीज में एक भूचाल आ गया, किसी चीज में एक सिचुएशन पूरी बदल गई। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है हमारे पास एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्ड है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके जितने भी पास्ट बिलीव्स हैं ना, जितने भी रॉन्ग बिलीव्स हैं, उसका यहाँ पे नाश होने वाला है, अंत होने वाला है। ओके, होता क्या है ना, समटाइम हमारे जो अपने बिलीव्स हैं, हमारे जो पैटर्न्स हैं, जो हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो लैक मेंटालिटी है, वो हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करने देती है। अगर आप देखो, यहाँ पे हमारे पास दूसरा कार्ड है। ओके, दूसरा कार्ड जो है वो द मैजिशियन है। क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि सब कुछ खत्म करना होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना होता है अगर हमें कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है, कुछ नया मैनिफेस्ट करना है। अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको चैनलिंग में भी बताया कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी, है ना, वहाँ पे हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके कुछ बिलीव्स, आपका कुछ माइंडसेट, कुछ आपकी मान्यताएं, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन कहीं कुछ ऐसा है जो थोड़ा गलत हो सकता है। डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं गलत हो सकता है, लेकिन हो सकता है आप सही कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, हो सकता है आप यूनिवर्स तक अपनी आवाज़ पहुंचा ही नहीं पाते हैं, हो सकता है आप डिवाइन तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाते हैं, आप उनसे अपनी प्रेयर्स अपनी उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, अपनी विशेस उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ओके, आपके रॉन्ग बिलीव्स, आपकी गलत मान्यताएं, आपका कुछ ऐसा तरीका ऐसा है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन के पास हर वो टूल्स हैं जिससे वो सब कुछ पा सकता है, सब कुछ अचीव कर सकता है। ओके, लेकिन अगर आपको द मैजिशियन बनना है तो आपका जो माइंड है, जो आपकी सोल है, ओके, जो बॉडी है, सब कुछ अलाइन होना चाहिए। अगर आप अपनी पुरानी जो भी आपकी मान्यताएं हैं उसके हिसाब से चाहते हो कि आपको बहुत सक्सेस मिले, और आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, उन्होंने सिचुएशन में देखा कि हमेशा उनको कमियों का सामना करना पड़ा, या फिर लाइफ में उनके पॉवर्टी रही। ओके, उनका खुद का माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं था। अगर आप उसी पैटर्न के हिसाब से चलोगे, ओके, अगर आपके डीएनए में अभी भी वही पैटर्न है, माइंड में वही अभी भी सब कुछ सेट है, एग्जैक्टली जैसा आपके एंसेस्टर्स ने किया, तो आप एक अच्छे मैजिशियन नहीं बन सकते हो। ओके, एक अच्छा मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते हो। सब कुछ टूल है, सब कुछ है आपके पास। सोर्ड की पावर है, कप्स की पावर है, पेंटिकल्स की पावर है, ओके, और वॉन्ड की पावर है। लेकिन अगर आपके बिलीव्स, सब कुछ है आपके पास, सारा सब कुछ रखा हुआ है ना, और सोर्ड की पावर में कमी ही आ रही है। देखो, सोर्ड बहुत मैटर करता है। सोर्ड मतलब कि जो हमारे थॉट्स हैं, अगर हमारे थॉट्स जो हैं वो गलत हैं, अगर हम सोच ही गलत रहे हैं, अगर हमारा बिलीफ गलत है,
है ना, हमारे पैटर्न्स गलत हैं, हमारे सोचने का या समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, ये मैं सिचुएशन बता रही हूँ, कोई गाइडेंस नहीं है ये। प्लीज ये मत सोचना कि मैं गाइड कर रही हूँ, नहीं, मैं गाइड नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, ताकि जिन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में वो और अच्छे से समझ पाए, और जो समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम कहाँ मार खा रहे हैं कि हमारा जो माइंडसेट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इजीली मैनिफेस्ट कर पाए, इजीली हमें सक्सेस मिले। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप नहीं समझ पा रहे होते हो तो उन पैटर्न्स को ब्रेक किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय। हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ की शुरुआत होती है, कभी कभी थोड़ी एंडिंग जो होती है वो पेनफुल होती है। सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप एक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इसके साथ रह करके सब कुछ खराब होना है, बेड़ा गर्क ही होना है ना, सब बुरा ही होना है, लेकिन हम तब भी अटैच रहते हैं, नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो क्या होता है, फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, अलग कर दिया जाता है, क्योंकि आपके लिए बेहतर है, आपके आगे बढ़ने के लिए बेहतर है, उस टॉक्सिक पर्सन को दूर हटाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी तरीके से अगर आपको बहुत अर्न करना है, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपकी कुछ मान्यताओं को ज़बरदस्ती घसीट के निकाला जाता है। भले वो थॉट, वो अटैचमेंट पेनफुल है, लेकिन वो हटाई जाएंगी तो थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ होगी, और ऐसा फील होगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। लेकिन ये जो खात्मा है, ये एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो रही है। ओके, जब कोई चीज़ का अंत होता है थोड़ा दुखदाई हो सकता है, लेकिन साथ का कार्ड बहुत मैटर करता है। ओके, द टावर के साथ हमारे पास द मैजिशियन है, और हमारे पास 8 ऑफ कप्स है। आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। कुछ लोग एडिक्शन को छोड़ रहे हैं, कुछ लोग रॉन्ग बिलीव्स को छोड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। कुछ लोग अपने जो भी पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं, जो भी एंसेस्टर्स से चला आ रहा है, जो भी आपको पूर्वजों ने दिया, जो आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि उनके लिए भी ठीक नहीं था, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी विजडम नहीं थी जितनी आपको मिली है। ओके, इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग चूजन वन भी हो सकते हैं। सो चूजन वन, एंड जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी है या आपने कर दी है। ये 2 सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके दिमाग में है कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन आपके बिलीव्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको उन्हें हटाना पड़ेगा। और आपके कई ऐसे बिलीव्स हैं, सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो है इमोशनल बिलीव्स। ओके, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें अर्न तो बहुत करना है, और हमें लगता है कि हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी सोच है, हमें पीछे कर रही है। लेकिन कभी कभी आप इसलिए भी अर्न नहीं कर पाते हो क्योंकि आप एक अच्छे रिश्ते में नहीं हो। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने एक अच्छे करियर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपनी जो भी आपके लाइफ में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अपने सारे जितने भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो मल्टीपल हैं, आप उनको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। जहाँ पे टावर मोमेंट्स आए हैं, जहाँ पे आपको झटका लगा है या आपने सामने वाले को झटका दिया है, बट आपने छोड़ा है, आपने चीज़ों को खत्म किया है, खात्मा हुआ है बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए आप चीज़ों को अब मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, अब आप आगे बढ़ पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो कि यस, मैं बहुत अर्न कर सकता हूँ, मुझे बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को, जो एक एडिक्शन होता है ना, ऑब्सेशन जो होता है ना, जो बैड ऑब्सेशन या बैड एडिक्शन जो होता है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये एनर्जी है। तो द टावर का कार्ड पहले आया, साथ में द मैजिशियन आया, तो ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि चीज़ों में कहीं ना कहीं चीज़ों में अंत आ चुका है। जो भी आपकी बैड सिचुएशन है, आपकी जो बैड पैटर्न्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनका खात्मा हो चुका है।
किसी के लिए थोड़ा टफ तरीके से हुआ होगा, किसी का स्मूथली भी हुआ होगा, बट चीजें पूरे तरीके से खत्म होके एक नया मैनिफेस्टेशन, एक नई अचीवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, और ये आपका जो मैनिफेस्टेशन है, ये आपका जो प्रोसेस है, ये आपके करियर, सक्सेस, अचीवमेंट्स, मनी को लेकर के है। आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे बहुत अर्न करना है, मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, मुझे लाइफ में वो सब कुछ करना है जो मेरे खानदान ने नहीं किया और मेरे पूर्वजों ने नहीं किया। मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ चाहिए। ओके, ये एनर्जी है। थोड़ी क्लैरिफिकेशन लेते हैं और भी चीज़ें क्लियर होंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ इन 3 कार्ड्स के साथ, तो यहाँ भी मनी का कार्ड है, क्लियर कट मनी का कार्ड है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे मतलब है कि आप अपने बिजनेस में कंफर्टेबल हो, अब अच्छा खासा पैसा आपने अर्न कर लिया है और आप कंफर्टेबली एक जगह पे अपनी जो भी आपको पोजीशन मिली है, आप बैठे हुए हो आराम से। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। ओके, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हाई है। अगर मैं इस कार्ड को और भी ज़्यादा डीपली क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और विद पेंटिकल्स है, तो आपको ना कोई फेमिनाइन सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन मेल है, बट उनकी जो स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो फेमिनाइन में, मतलब फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हाई होगी। लाइक केयरिंग पर्सन होगा, नर्चर करने वाला पर्सन होगा और ज़्यादा फिक्र करने वाला पर्सन होगा। तो ऐसे किसी पर्सन का जो सपोर्ट है वो आपको मिल रहा होगा, या मिल रहा है, या मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, जिनके साथ रह करके आप अच्छा फील कर रही हो या कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। एंड आपको ये जो रिश्ता है ये आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, आप देखोगे कि इनसे आपको वो मेंटल सपोर्ट मिल रहा है या इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत आगे जा सकता हूँ या मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। या फिर ये आपका कोई लव सीन हो सकता है, कोई ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे आपको इस पर्सन से प्यार है और इस पर्सन को भी आपसे प्यार है, और ये आपको काफ़ी पुश करता रहता है या करती रहती है कि नहीं आप आगे बढ़ो, ये पर्सन आपके साथ हैं और जो भी ये कर सकते हैं आपके लिए। इन्होंने आपकी बहुत फाइनेंशियली हेल्प भी की है एक टाइम पे, या इमोशनली हेल्प की है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपको बहुत आपको ना बेसिकली ये बहुत ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं या देखना चाहती हैं। तो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन की जो ब्लेसिंग है, इस पर्सन की जो प्रेयर्स है ना, वो आपको कहीं बहुत आगे बढ़ा रही है। टावर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ एंडिंग है और किसी बहुत अच्छे पर्सन के साथ शुरुआत है। तो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे इमोशनल जो ब्लॉकेजेस है ना, वो ही रिप्लेस करेंगी इमोशनल फुलफिलमेंट से। जहाँ पे आप खाली हो, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं है, आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपका सर्कल आपको सपोर्ट नहीं करता, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं करते, आप देखोगे कि आपको जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक अच्छा इंसान नहीं है मेरे लाइफ में, वहीं पे आप रिप्लेस करोगे एक, जैसे कोई बुरा इंसान है आपके साथ, तो आप रिप्लेस कर दोगे उसको अच्छे इंसान से। तो ये यहाँ पे ये एनर्जी है। तो यहाँ पे कंफर्टेबली आप आगे बढ़ रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, करियर में आप आगे बढ़ रहे हो और मनी अर्न कर रहे हो। अभी मैं बहुत मनी पे नहीं आई हूँ, हालांकि टावर की एनर्जी समटाइम ये बहुत कम लोगों के लिए हुआ, बहुत कम लोगों के लिए। ओके, अगर आपके लिए है तो आपको ज़रूर आपका इंट्यूशन बोलेगा कि ऐसे मेरे लिए है। टावर की एनर्जी भी ये दिखाती है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड, अचानक से रैंडमली बहुत सारा आपने पैसा अर्न कर लिया, या आपको कहीं से मिल गया,
जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था, या एकदम से प्रॉफिट आपको आ गया, जो पैसा अटका हुआ था वो मिल गया, जहाँ पे आपको लग रहा था नहीं अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये टावर के अंदर भी आती हैं, एकदम से चीज़ों का होना, क्योंकि जहाँ से आप सोच नहीं रहे हो वहाँ से एकदम से चीज़ें आएंगी ना, एकदम से ब्लेसिंग का आना भी समटाइम लोग हिल जाते हैं। ओके, तो ये वही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द मैजिशियन है कि आप उस बारे में सोच भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ख्याल में भी वो चीज़ हो सकती है। भले आपको लग रहा है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन थॉट में भी है कि काश इतना पैसा आ जाए, काश मुझे इतनी बड़ी हेल्प मिल जाए, काश मेरा ये लोन हो जाए, काश मुझे ये फंड मिल जाए, काश मुझे इतना सपोर्ट मिल जाए, काश ये इंसान जो है ना मेरी डील को कंफर्म कर दे, मेरे ऑफर को कंफर्म कर दे, मेरी सैलरी बढ़ जाए, है ना, या मेरा ये जो प्रमोशन है उसकी वजह से मुझे बेनिफिट्स आ जाए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड है। ओके, और ये एक अनएक्सपेक्टेड थिंग आपको बहुत आगे की तरफ ले जाएगी, जो चैनलिंग है ओके उसकी तरफ ले जाएगी। कोई भी चीज़ जब एक सही कॉन्सेप्ट के साथ और सही स्ट्रेटजी के साथ होती है तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे आप हर कुछ बहुत सिस्टमैटिक, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ, बहुत अच्छे बिलीव के साथ, आपकी क्रिएटिविटी भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, सिर्फ जॉब में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो अपने पैशन के थ्रू अर्न कर रहे हैं। ओके, अपने टैलेंट के थ्रू अर्न कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस में है वो भी अपने टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं, बट कुछ होता है ना कि अपने स्किल्स के थ्रू, लाइक अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, ओके, और आपकी अपनी कोई फील्ड हो सकती है जहाँ पे आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छा रूप दे रहे हैं, बहुत अच्छे रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि डिवाइन जो है ना उसके बदले में आपको हाईली ब्लेस करने वाला है, मनी फॉर्म में, अर्निंग फॉर्म में, रिवॉर्ड फॉर्म में। ओके, सो ये एनर्जी है। चलो आगे देखते हैं कि क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द लवर्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ना अब समझ में आ गया है कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर लाइफ में पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, तो हर उस चीज़ से प्यार करना पड़ेगा आपको जो चीज़ आपको चाहिए। आपका ध्यान पहले कहीं और रहता था, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे पहले, या आप ना हमेशा गिविंग में रहते थे, लोगों के लिए करना लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं करना। ना ही तो आप खुद को प्यार करते थे, ना ही आप खुद की परवाह करते थे, हमेशा दूसरों के लिए, हमेशा दूसरों के लिए सोचा, दूसरों के लिए किया, अपने लिए आपने कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब आप ना एक्सपर्ट हो गए हो खुद को प्यार करने में। सेल्फ लव, अपने से आप इतना प्यार करते हो ना कि आपको गुमान हो गया खुद पे। और जब आपको खुद से प्यार हुआ है ना तो आपकी दुनिया बदल गई है। ओके, हम कुछ कार्ड्स लेंगे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड। बहुत सारे लोग इस चीज़ से ट्रिगर है कि आप अब सेल्फ लव में रहते हो, आप खुद से प्यार करते हो, और बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ा दी हैं आपने, उनका चैन छीन लिया, उनकी उनकी ना मतलब उनकी दुनिया में एक आग लगाई है आपने खुद से प्यार करके। खुद से प्यार करना उनको बहुत ख़राब लग रहा है कि भाई आप खुद से क्यों प्यार कर रहे हो, आप मुझसे क्यों नहीं प्यार कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, आप अपना सारा जो फ्यूल है मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, आप खुद क्यों चार्ज हो रहे हो, खुद क्यों आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसे लोगों को आपने ट्रिगर कर दिया, ऐसे लोगों को आपने परेशान कर दिया है, जिनको आपकी सारी शक्ति चाहिए थी, सारी एनर्जी चाहिए थी, आपकी सारी पावर चाहिए थी खुद आगे बढ़ने के लिए। ये आपकी एनर्जी लेके आगे बढ़ रहे थे, ये आपको आपको कम दिखा के खुद ऊपर उठ रहे थे। अब आपने इनको दिखा दिया है कि भाई मैं जो हूँ वो तुम हो ही नहीं सकते, है ना।
तो ये चीज़ आपने किसी को दिखा दी है। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ना एक एनर्जी ऐसी है, आ रही है, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ओके, ये किसी की हेल्प हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई फंड हो सकता है, कोई लोन हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे, कुछ भी, बट ये है मनी से रिलेटेड। ओके, और यहाँ से आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। जहाँ पे हमने ये देखा ना कि ये खत्म हुआ, मैनिफेस्ट किया, अब यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। और न्यू बिगनिंग हो भी क्यों रही है? क्योंकि आप कंप्लीटली सेल्फ लव में आ चुके हो। अब आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया है, खुद की केयर करनी शुरू कर दी है आपने। और आपने हर कुछ अपना एक नियम अपने ऊपर लागू कर दिया है कि भाई ये मेरा है तो मेरा है, और ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, या मैं तुम्हें नहीं दे सकती, और ये मेरी चीज़ है, इसको मैं यूज़ करूँगी। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें आपने अपने जीवन में अप्लाई कर ली है, जिसकी वजह से आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। 2 ऑफ कप्स, आपकी तरफ ना बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ कि मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ डील कर लो, है ना, या मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बट तुम जो हो प्लीज़ मुझे मेरे साथ रहो, मेरे साथ काम करो। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स कन्फर्मेशन है। एंड ये बहुत अच्छी कन्फर्मेशन है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो आया है न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू एक्शंस, और न्यू क्रिएशन, न्यू आइडिया, और बर्थ के लिए। तो किसी नए चीज़ को आप जन्म दे रहे हो, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की बिलीव्स की। अब देखो ये रीडिंग जो है ना, अगर मैं बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज की बात करूं तो वो है आइडियाज़, बिलीव्स और पैटर्न्स। ओके, ये सारी चीज़ें हम इसी कार्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि इस एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं जो आप कर रहे हो। जब आप अपने प्रॉपर एक्शन में आ जाते हो ना, एक राइट एक्शन में, एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक ऐसा एक्शन जो सही है, राइट एक्शन, राइट डिसीजन, राइट आइडिया, राइट थॉट, कुछ भी कह सकते हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी भ्रम थे, जो भी डाउट्स थे, जो भी आपको लग रहा था कि ब्लॉकेजेस हैं, है ना, जो आपके माइंड में थी, आपकी पाथ की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पाथ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो अलग मैटर है, वो देखूंगी अगर कोई कार्ड आएगा तो। जो आपके माइंड में जो ब्लॉकेजेस थी ना, उसको लेकर के आपने एक्शंस ले लिया कि अब मुझे ये ब्लॉकेजेस हटानी है, अपने माइंड के कुछ पैटर्न्स, कुछ थॉट्स, कुछ डाउट हटाने हैं और काम करना है। मतलब कुछ एक्शंस लेने हैं कि भाई अब मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम से, लगभग 2 साल से, 2 महीने से आपके एक्शन जो है ना वो ब्लॉक्ड हो गए थे। आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं था। आपके आंखों पे जैसे एक वो पर्दा चढ़ जाता है ना, कुछ दिखाई नहीं देना, साफ नहीं दिखाई देना, एक ब्लर विजन, या फिर ये कह सकते हैं एक फॉगी माइंड, है ना। इस तरह की चीज़ों से आप डील कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ों को लेकर के बहुत अनसर्टेन थे, है ना, और थॉट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, और बहुत कंफ्यूजिंग वाले थॉट, है ना, जो कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजिंग थॉट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप डील कर रहे थे जहाँ पे आपका एक्शन रुका हुआ था। ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड। तो अभी जो थॉट्स पे आपने बहुत कंट्रोल कर लिया है, थॉट्स आपके बहुत क्लियर हो गए हैं, और ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे है ना एनर्जी, जैसे चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें जैसे मैंने बोला ना, आसमान की तरफ चीज़ें जा रही हैं, आसमान की ऊंचाइयों तक आप पहुंच रहे हो, अपनी सक्सेस की तरफ आप पहुंच रहे हो, अपनी तमन्नाएं आपकी पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही हैं, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है, आपकी सोच बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपकी सोच पे आपका कंट्रोल आ चुका है, आप बैलेंस हो चुके हो। जहाँ पे चीज़ें डामाडोल हो रही थी ना, वहाँ पे आप बैलेंस हो चुके हो। तो ये एनर्जी है।
एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना, ये सारे कार्ड्स जो हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो सिक्योरिटी एंड हेल्पिंग हैंड। मैंने आपको बोला ना कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हेल्प, कोई ऐसा अमाउंट एकदम से आएगा और आपकी हेल्प होगी और उससे आप ग्रोथ करोगे। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियर कट जो एक्शन आप ले रहे हो ना वो आपको आपकी अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा रहा है। जो सोच रहे हो आपने सोचा, आपने एक्शन लिया और वो चीज़ें आपको आपके जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कभी कभी जो अपॉर्चुनिटी है वो डायरेक्टली नहीं आती है, किसी हेल्प के थ्रू आप उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचते हो। तो यहाँ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए तो डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए पहले हेल्प आएगी और फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। सपोज कोई भी आपको हेल्प कर सकता है, कोई भी आपको रास्ता बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है कि ये तुम्हारा ट्रैक है, ये तुम्हारा पाथ है, या तुम इस तरीके से चीज़ें करो, या तुम इस तरह के रिचुअल्स करो, या तुम इस तरह की रेमेडीज करो, या तुम कुछ ऐसा करो। कुछ भी कोई गाइड कर सकता है आपको, या कुछ आपको बोला जा सकता है, कोई फ्रेंड के थ्रू आपको कोई हेल्प मिल सकती है कि लाइक तुम वहाँ जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, या फिर तुम उस सिटी में जाओ और इनसे बात करो या इनसे कॉल पे बात करो। तो मतलब ये हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी की एडवाइस भी हो सकती है, किसी की गाइडेंस भी हो सकती है, किसी का बताया हुआ रास्ता हो सकता है, किसी का एक, मान लीजिए किसी ने आपको कोई नंबर दिया कि आप इस पे बात कर लो, तो ये हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है। ओके, चलिए एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपने एक्शंस को तो, अपने थॉट को तो बैलेंस कर ही लिया, अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर लिया है। देखो आपको ये समझ में आ गया है कि भाई अगर इस दुनिया में कामयाबी चाहिए तो अपने इमोशंस पे पहले काम करना होगा, अपने थॉट्स पे पहले काम करना होगा। तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो इधर हर चीज़ में एक साफ पता चल रहा है कि एक इंसान ने, मतलब किसी और ज़्यादा भीड़ भड़क्का ना करके अपने ही दम पे सब कुछ किया हुआ है। अपना एक्शन लेना जानता है ये इंसान, अपनी सोच पे काबू रखना जानता है। ओके, अपने अपने इमोशंस पे काबू रखना जानता है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अकेले दम पे स्ट्रांग बन रहे हो ना, डिपेंडेंसी नहीं है, तो आगे आपके सामने मुसीबतें नहीं आएंगी। और एक, जब आप बहुत रिच बनना चाहते हो या रिच बन रहे होते हो, प्रोसेस में होते हो, अपने पूर्वजों के पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे होते, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कर रहे होते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ अकेले दम पे करना होता है। आपकी तरफ बहुत आपको कोई हेल्प आएगी वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ हमेशा कोई नहीं रहेगा। 24 घंटे आपके लिए कोई तैनात नहीं रहेगा। अगर कोई 24 घंटे आपके साथ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल है जो आपको गाइड करेगी, है ना। तो आप खुद में बहुत सक्षम हो चुके हो, खुद में बहुत आप स्ट्रांग हो चुके हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, और हर वो चीज़ पार करने को तैयार हो जहाँ पे आप पहले बहुत डरे हुए थे या पहले बहुत इनसिक्योर थे, है ना। हर उन चीज़ों को आप करके आगे बढ़ चुके हो। इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखना, बैलेंस रखना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, जो कि दिख रहा है यहाँ पे कि आप कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं क्लैरिफिकेशन, एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे विक्ट्री है। जिन जिन चीज़ों पे आपने कंट्रोल लाया है वो चीज़ें आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रही हैं। वो सारी चीज़ें आपको आपके जो भी विक्ट्री है, जो भी देखो, एक हो सकता है आने वाले समय में कुछ टाइम में आपको कुछ न्यूज़ मिले जो गुड न्यूज़ हो सकती हैं, और ये आपकी जीत की तरफ आपको ले जाएंगी। ओके, ओके, सेलिब्रेशन है, जीत के बाद सेलिब्रेशन है। आप ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप बहुत धनी होने का जश्न मना रहे हो। ये देखो यहाँ पे ना, ये कार्ड ही पूरा बिजनेस वालों के लिए है, जो लोग बिजनेस में है ना।
अगर ये कार्ड इस कार्ड के साथ आ रहा है ना, लाइक आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है या कर रहा है। ओके, आपका बिजनेस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या देगा। ओके, आप अपने बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर रहे हो, फैला रहे हो। ओके, चीज़ों को आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने प्रमोशंस आपके हाई हो रहे हैं और चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, आप तरक्की की तरफ जा रहे हो। ओके, जितने बंद दरवाजे थे वो खुल रहे हैं और आपको हर एक चीज़ सेलिब्रेशन लग रही है। पहले काम था लेकिन ब्लॉकेजेस इतनी थी कि आप लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। पैसा था लेकिन कंफर्टेबल नहीं थे और एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैसे के साथ स्ट्रगल बहुत था, ब्लॉकेजेस बहुत थी। अब आपके पास वही पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है और आप जश्न भी मना रहे हो और आप बहुत ऐश कर रहे हो। ओके, एंड ऐश का मतलब यहाँ पे लाइक अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो। ओके, आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस हो रहा है, आप उस चीज़ों में मस्ती कर रहे हो, मज़े काट रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो जो आप पहले नहीं कर पाते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे जितने लोग भी मनी इश्यूज बहुत टाइम से आप फेस कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल किया आपने लेकिन चीज़ों में कंप्लीशन नहीं आ रहा था, चीज़ें सही नहीं हो रही थी। ओके, कितनी कोशिश कर रहे थे लेकिन चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। यहाँ पे वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो मनी से रिलेटेड हैं, चाहे उसके अंदर रिलेशनशिप भी आ रही है, पर्सनल चीज़ें भी आ रही हैं, वो अलग मैटर है, बट जो भी मनी से इंटरकनेक्टेड हो रहा है वो सारी चीज़ों में आप कंप्लीशन ला रहे हो। आपने जितना स्ट्रगल किया, जितनी मेहनत की, जितना आपने कार्मिक हीलिंग की है अपनी, जितना आपने इनर वर्क किया है, उसके अब रिजल्ट्स आ रहे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, इसीलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो और चीज़ें फैल चुकी हैं, चीज़ें आप बढ़ा चुके हो। ओके, जिसको कहते हैं ना, जो छोटी मात्रा में हो रहा था बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो हर चीज़ हाई रिजल्ट्स दे रही है। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा अर्निंग्स कर रहे हो, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये इस तरह की एनर्जीज हैं। क्लैरिफाई करते हैं हम थोड़ा और। टू ऑफ कप्स कंफर्मेशन है। देखो, टू ऑफ कप्स कई बार आया है और हेल्पिंग हैंड यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि आपके तरफ एक बहुत बड़ी हेल्प आने वाली है, एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। ओके, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो आपको हाईली रिच बनाएगा। और जो आपको फ्यूचर मिलेनियर बनाएगा। ये वो ऑफर हो सकता है, ये वो एनर्जी हो सकती है। फोर ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें आपने अवॉइड किए हैं, बहुत सारे चीज़ें आपने रिजेक्ट किए हैं क्योंकि आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था जो आपकी लाइफ में खुशियों को भरते हैं, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को भरते हैं। आप वो इंसान नहीं हो कि लाइक अगर थोड़े से पैसे ही मिल रहे हैं तो आप उसके लिए लाइक जो चीज़ पसंद नहीं है वो भी कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं करते हो। आपको जो पसंद है उसमें भले आपको पैसे कम मिले चलेगा, बट आप अपने मन का काम करना चाहते हो। तो अब डिवाइन ने आपको इस चीज़ से ब्लेस कर दिया है कि आपको आपके मन का काम भी मिलेगा। सो डिवाइन ने अब आपको ब्लेस कर दिया है कि आपको आपके मन का काम भी मिलेगा और आप मनचाही अर्निंग्स भी करोगे। तो जो चीज़ें आपने अवॉइड की हैं, जिन चीज़ों को आपने रिजेक्ट किया है, ओके, ऑफर्स आपने ठुकराए हैं बहुत ज़्यादा, और सब लोग आपको ये कह रहे थे कि तुम बहुत अकड़ू हो, तुम बहुत एटीट्यूड वाले हो, अगर ऐसे ही तुम चीज़ों को रिजेक्ट करोगे तो तुमको आगे कुछ नहीं मिलेगा। आपने ऐसे लोगों को दिखा दिया है कि अगर इंसान अपनी शर्तों पे जीता है और अपने जो भी उसके इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से जीता है तो वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता है, उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। द वर्ल्ड अगेन आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन है द वर्ल्ड का। अगर मेजर खाना के कार्ड जो है आकर के कंफर्म कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी
कंफर्मेशन है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कार्ड जो है ये मनी लक को शो कर रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को शो कर रहा है। तो हर वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है जो बहुत टाइम से एक जैसे बैड लक कह सकते हैं या बहुत स्ट्रगल था। तो अब आप देखोगे आपका मनी लक ये सारी चीज़ें आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, मतलब उन चीज़ों में कंप्लीशन आ चुका है जहाँ पे आप एक पैटर्न में चल रहे थे। अब आप दूसरे पैटर्न में आ रहे हो जिसमें लक आएगा, जिसमें मनी आएगी, जिसमें आपकी फेवर में जो डेस्टिनी जो काम करेगी उस तरह की एनर्जीज आएंगी और हाई पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। ओके, क्लैरिफिकेशन दीजिए एंजल्स प्लीज। 5 ऑफ कप्स, आपने पिछले टाइम तक बहुत कुछ तो आपका लॉस हुआ है, चाहे बिजनेस में चाहे आपका जॉब में, कुछ तो आपका घाटा हुआ है, कहीं तो आपके पैसे चले गए हैं, कहीं तो आपने इन्वेस्ट किया था प्रॉफिट नहीं मिला, कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके आप बहुत रिग्रेट कर रहे थे। लेकिन अब आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको उसका डबल दे रहा है। ओके, मतलब वो चीज़ भले आपको वहाँ से नहीं मिल रही है लेकिन आपको कहीं से उससे ज़्यादा प्रॉफिट, उससे ज़्यादा मनी मिल रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये देखो कितनी अच्छी कंफर्मेशन, आज कंफर्मेशन कार्ड बहुत आए हैं। विक्ट्री की कंफर्मेशन, द वर्ल्ड भी एक बिग विक्ट्री को दिखाता है, यहाँ पे भी विक्ट्री। तो हर उस चीज़ पे आप जीत हासिल कर रहे हो। देखो बहुत सारे लोग ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और या एविल आई या गंदी इंटेंशन भी भेज रहे हैं ताकि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओ या आपको विक्ट्री नहीं मिले। बट ऐसा ये सारी चीज़ें भी आप ब्रेक कर रहे हो। ये जो भी नज़र दोष आपके ऊपर है, एविल आई है ना, या बैड लक आपकी तरफ भेजा जा रहा है, आपको उन सारी चीज़ों से फ्री किया जा रहा है और आपको विक्ट्री मिल रही है। ओके, क्लैरिफिकेशन, द मैजिशियन, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। देखो कंफर्मेशन, द मैजिशियन से शुरुआत हुई थी यहाँ पे, द मैजिशियन पे एंडिंग भी हो रही है। हमारा जो सेकंड कार्ड था वो मैजिशियन था और इसके बाद भी मैं एक लास्ट कार्ड, मतलब लास्ट सेकंड भी हमारा द मैजिशियन है। सो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली अगर रीडिंग में ऐसा हो रहा है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आप यहाँ जो इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपकी लाइफ को बदलने वाली है और आपकी डेस्टिनी में आपको हर कुछ वो मिलने वाला है जो आप उम्मीद कर रहे हैं। आप अपने आप को अमीर देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आप अपने आप को ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां आपने खुद भी नहीं सोचा होगा, और लेकिन आपको कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको लग रहा है कि भाई पॉवर्टी है, गरीबी है और लैक ऑफ मनी या पैसे कम है या पैसे रुकते नहीं हैं, पैसों पे नज़र है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। जो भी डिलेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे हर एक चीज़ सुधार की तरफ जा रही है क्योंकि अब जो भी चीज़ें हैं वो आप कहीं पे छोड़ आए हैं। लाइक जो भी प्रेयर्स हैं आपने कर दी है और सब कुछ आपने डिवाइन के पास छोड़ दिया है और आप अब उस सारे जोन से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपके ऊपर कर्ज था वो सारी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, सारी चीज़ों से आप आगे निकल रहे हो क्योंकि आप द मैजिशियन वाले सिचुएशन में आ चुके हो। मतलब आपको वो पावर्स मिल चुकी हैं कि आप अपने कर्ज ब्रेक कर सकते हो, जो भी निगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है वो आप हटा सकते हो, हेल्थ इश्यूज जो भी आ रहे थे वो रिमूव हो रहे हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको इस रीडिंग के आधार पे क्या गाइडेंस चाहिए, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
आर्कएंजल माइकल, टीचर अवेकन्स। देखो आर्कएंजल माइकल बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आपकी मनी रीडिंग में आ रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप कोई भी पैटर्न्स ब्रेक करते हो तो नेगेटिव एनर्जीज या जो भी बैड लक है ना वो काफ़ी इंटेंस हो जाता है। तो आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। और जो भी आपके अंदर से अवेयरनेस आ रही है यानी आपके खुद का जो भी गुरु बाहर आ रहा है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इस समय प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आप सेफ हो, लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन में कमी कर रहे हो तो जो आने वाली एनर्जीज हैं हो सकता है कि उनमें क्लैशेस आ जाएं, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो तो आगे के लिए ध्यान रखें। अभी करंट सिचुएशन में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो यू आर सेफ, लेकिन क्योंकि जो अच्छी एनर्जीज बन रही हैं और भी हाई वाइब्रेशनल वाली, तो वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी ब्लेसिंग आती है तो जो भी एनर्जी वेम्पायर्स जो होते हैं या जो एनर्जी सकर्स होते हैं और जो भी साइकिक अटैक्स होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं आपकी एनर्जीज को चुराने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने के लिए। तो आपको आर्कएंजल माइकल की हेल्प लेनी है। और जो भी आपके अंदर का गुरु जागृत हो रहा है उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए इनर चाइल्ड प्रोटेक्शन। मैं हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। फेथ, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो भी लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा पाथ कहाँ पे ब्लॉक्ड हो रहा है, कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ या कहाँ पे मैं फंस रही हूँ, क्यों मैं अगला कदम क्लियरली नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, या क्यों ये इल्यूजन्स हट नहीं रहे हैं, तो आपको फेथ रखने की ज़रूरत है कि ये टाइम हट जाएगा, ये टाइम ख़त्म हो जाएगा एंड चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।